जो पाकिस्तान से लोग हैं उनको नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। ठीक है, और हमारा आज का मकसद ये है कि पाकिस्तानियों को भी बताया जाए। पाकिस्तान में बहुत से सप्रेस्ड लोग हैं जो रहते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, फिर पाकिस्तान में ऐसे पखीवास लोग भी हैं जो कि बेसिकली दलित ही थे असल में। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो, अब पाकिस्तान में किसी को ये याद तो नहीं है कि दलित क्या होता है, या फिर जो जो लोग होते हैं वो किस तरह की उनकी जो है वो सिचुएशन होती है, या उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बेस असल में किस जगह से शुरू होती है। लोगों को ये याद नहीं है। अगर आप किसी पाकिस्तानी क्रिश्चियन से पूछेंगे तो वो ये समझेगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे साथ इसलिए हो रही है कि हम जो हैं वो क्रिश्चियन है। मगर वो ये नहीं समझते कि इस डिस्क्रिमिनेशन की जो बेसिस है वो इस्लाम से या क्रिश्चियनिटी से नफरत से नहीं आ रही। ये हजारों साल पुराना कास्ट सिस्टम का जो इंस्टीट्यूशन है उससे ये निकल के आती है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे शुरू से बाबा साहब अम्बेडकर का पता था तो ये बात झूठ होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। ठीक है, मैंने बहुत देर बाद आके ये बात मुझे पता चली, और बहुत जब मुझे पता चल भी गया उसके भी को 3-4 साल बाद तक मुझे ये नहीं पता था कि असल में उनकी खिदमत क्या है, उनका काम क्या है। ठीक है, बहुत रिसेंटली मैंने इस बात को अच्छे तरीके से देखा और मुझे फिर पता चला। फिर बहुत से हमारे इंडियन दोस्त हैं अमित जैसे, और वो सब के सब जो हैं वो क्या हैं, उन्होंने फिर मुझे और इस बारे में एजुकेट किया। फिर मैंने बाबा साहब की किताब भी पढ़ी, एनालाइजेशन ऑफ कास्ट। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो जिंदगी में, मेरी जिंदगी पे जिन किताबों ने बड़ा असर छोड़ा है उनमें से एक ये भी किताब जरूर है, क्योंकि इसने मुझे जो प्रॉब्लम है जो उसकी ग्रेविटी का मुझे अंदाजा ही नहीं था। ठीक है, मुझे उसकी ग्रेविटी का कब अंदाजा हुआ, जब जब मैंने ये किताब को फिर डिटेल से पढ़ा। इतनी जल्दी मुझे नहीं था पता चला। ठीक है, मैंने जब किताब पढ़ी, फिर मैंने एक बायोग्राफी थी वो पढ़ी बाबा साहब की, वो एक बड़ी ब्रीफ सी बायोग्राफी थी, मगर फिर मुझे उनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो मुझे फिर जब ये पता चला कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से पाकिस्तान में आज भी कास्ट सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम्स उधर ही हैं। ठीक है, मगर उनको पता नहीं है कि ये कास्ट सिस्टम के प्रॉब्लम। हाँ गालिब भाई, नमस्कार आपको नमस्ते नमस्ते। और जितने मेरे दोस्त हमको सुन रहे हैं सबको बहुत नमस्कार मेरे अपने देश भारत से और सरहद पार के मेरे भाइयों से, जिनको 1947 में जमीन पे एक लकीर खींच के मजहब के नाम पे हमसे खून की नदियां बहा के हमसे जुदा कर दिया गया। दोस्तों, आज मैं एक इंडियन के रूप में आपके सामने में पेश हूं। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैं मोहब्बत का पैगाम लाया हूं। मैं उस इंसान के बारे में आपसे बात करने आया हूं जिसके हम सब वंशज हैं, जो एक ऐसा पेड़ है जिसकी हम शाखें हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, परम पूजनीय, मैं उनका वंशज हूं। आप उनके वंशज हैं। गालिब कमाल उनके वंशज हैं। दुनिया का हर वो इंसान जो रेशनल है, जो धार्मिक मान्यताओं से खुद को परे रखता है, जो सामाजिक बंधनों से खुद को तोड़ चुका है, वो इंसान उसका वंशज है। मैं आज आपको बाबा साहब की जीवन गाथा, उनकी जिंदगी नामा आपके सामने में पेश करूंगा। ये बाबा साहब का जीवन सिर्फ भारत के लिए नहीं जिया गया था। बाबा साहब का जीवन दुनिया के लिए जिया गया था। सैकड़ों सालों की जंजीरें तोड़ता उनका जीवन। मैं आज आपके सामने में मेरे बाबा साहब, आपके बाबा साहब, हम सब के बाबा साहब, उनकी बात आपको बताने आया हूं। सरहद पार के मेरे दोस्तों, मैं मोहब्बत का पैगाम आपके पास सरहद पार से लाया हूं। मेरे भारत के प्यारे दोस्तों, आप मेरी जुबान में अपनी ताकत डालते चलिएगा। आज हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देंगे डॉक्टर भीमराव के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे। वो राग छेड़ तरन्नुम की जो करे तश्कील, सुना वो नगमा जो तखलीक सोज साज करे।
तेरा वजूद हकीकत को दे लबासे मजाज, कि जिस पे फक्र बहार कायनात करे। तेरा गुजर हो तेरा गुजर हो चमन को नबीद रंगो बू, गुलों को फसले बहारों से बेनियाज करे। जिसे शिकायतें हो जिसे शिकायतें हो हुस्न से वो इश्क नहीं, जिसे शिकायतें हो हुस्न से वो इश्क नहीं, हवस है लाला ओ गुल में भी जो इम्तियाज करे। कभी जो कहना कभी जो कहना पड़े कुछ तो ऐसी बात कहो, जो सबको अपने अहले नजर आशनाए राज करे। तू ऐसे जी तू ऐसे जी कि जमाना बा इख्तियार तमाम, तेरी गरीबी तेरी बेबसी पे नाज करे। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। कौन है ये बाबा साहब? मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आग है, जिस आग में समाज के बंधन जल गए। बाबा साहब तलवार हैं, जिस तलवार से मन में लगे ताले टूट गए। बाबा साहब तत्व हैं, बाबा साहब तथ्य हैं, बाबा साहब तारुण्य है, जवानी है, बाबा साहब यौवन है, जो भारत की, और जब मैं भारत बोलूंगा दोस्तों तो मैं प्री 1947 इंडिया की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के मेरे दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, जब भी मैं कभी भारत बोलूंगा मैं आपकी और अपने देश की बात कर रहा हूं। आप और मैं साझा विरासत के हकदार हैं। ऐसे बाबा साहब जवानी है, यौवन है, जो भारत की सैकड़ों सालों से मुरझाए चेहरे की झुर्रियों को मिटा देना चाहता है। बाबा साहब क्रांति है, विद्रोह है, इंकलाब है। बाबा साहब वो हैं जिनके आगे धार्मिक किताबों के सर झुक गए। बाबा साहब सच हैं। बाबा साहब वो घाव हैं जिसे इस देश की जाति व्यवस्था ने इंसानों के चेहरे पर मारा। बाबा साहब वो मरहम हैं जो तब आए जब भारत के वंचित लोगों को, भारत के समाज से बाहर किए गए लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बाबा साहब रेशनैलिटी है, बाबा साहब विज्ञान है। विज्ञान का मतलब सिर्फ किसी लैब में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता। विज्ञान का मतलब होता है तथ्यों की जांच पड़ताल करके सच तक पहुंचना। ऐसे मेरे बाबा साहब। बाबा साहब तारुण्य है, बाबा साहब तीर है, बाबा साहब तलवार हैं, बाबा साहब तथ्य हैं, बाबा साहब आंधी हैं जो इतनी तेज चली कि सैकड़ों धर्म की बनाई हुई सैकड़ों आंधियां उसके सामने में बैठ गई। बाबा साहब सिंह की गर्जना है, शेर की दहाड़ है, जो ऐसे गूंजी कि जिन कानों पर धर्म के पर्दों ने आवाज पहुंचनी तक बंद कर दी थी, वो उन पर्दों को चीर के उनके दिल तक पहुंची। बाबा साहब प्रेम है, बाबा साहब प्यार है, बाबा साहब वो धड़कन है जो आपके और मेरे जैसे इंसान के दिल में धड़कती है जब कभी वो झूठ के पर्दे को हटा के सच को देखता है। ये है हमारे बाबा साहब, हमारी साझी विरासत, कोहिनूर, अनमोल, अद्वितीय, इनकंपेरेबल। 2016 की बात है दोस्तों। लंदन का बेकर स्ट्रीट का ट्यूब स्टेशन,
मैं अपनी बाबा साहब की मुलाकात की कहानी आपको सुनाता हूं। लंदन का बेकर स्ट्रीट का ट्यूब स्टेशन, मैं 25-26 साल का लड़का, गर्मियों के दिन, और मेरे कदम तेजी के साथ में रुकी हुई ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। गलती मेरी थी कि जल्दबाजी में मैंने उतरने वाले यात्रियों का ध्यान नहीं दिया और मैं पहले चढ़ गया। ठीक उसी समय 1956 में दिल्ली में अपनी 50,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी में दोपहर के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक खिड़की से झांकते हुए, कंधे थोड़े झुके हुए, क्योंकि उन कंधों ने वो बोझ उठाया था जो मानव जाति में आज तक किसी ने नहीं उठाया। उन कंधों के ऊपर 10 करोड़ वंचितों के अधिकारों को दिलाने का बोझ था। खिड़की से झांकते बाबा साहब, हाथ में वायलिन, और उन्होंने वायलिन बजाना चालू किया। और इधर ये लड़का ठीक 50 साल बाद, मैं जल्दबाजी में बिना उतरने वाले यात्रियों का इंतजार करते हुए, जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुला मैं तुरंत ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ते के साथ मुझे एहसास हुआ मेरी गलती का कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, लेकिन तारुण्य ने जवानी और जल्दबाजी, जवानी और जल्दबाजी का जो मेल है वो अक्सर इंसान को गलतियां करा देता है। मैं ट्रेन में जैसे ही चढ़ा, उतरने वाले लोग उतरने लगे, सूट बूट में एक गोरा पीछे मुड़ता है। मुड़ के उसने मुझे भारतीय कुत्ते कहा और साथ में ये कहा, तुम में इतनी तमीज नहीं कि ट्रेन में चढ़ा उतरा कैसे जाता है। गलती मेरी थी। भारतीय कुत्ते, इंडियन डॉग, 2 शब्द कान में शीशे की तरह घुसे। ट्रेन चली। 50 साल पहले बाबा साहब वायलिन बजा रहे, खिड़की से देखते हुए, तन्मयता से खो गए हैं जैसे अपने संगीत में। बाबा साहब के 2 ही शौक थे, और ये वायलिन का शौक तो काफी जीवन के अपने बाद में उन्होंने रखा। धनंजय कीर की किताब है, उसमें वो ये वाकया लिखते हैं कि घर का नौकर जब जा रहा था, उसको वायलिन की आवाज आई। उसने देखा कि हमेशा अपनी लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ने वाले बाबा साहब आज दोपहर के समय वायलिन बजा रहे हैं, तन्मयता से, जैसे कि उन्होंने आने वाली नस्लों के फेफड़ों में एक सांस फूंक दी हो। शायद 50 साल के बाद आने वाला वो लड़का जिसने भारतीय कुत्ते सुना, वो संगीत उसके कानों में पहुंचाने के लिए भारतीय कुत्ते सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्रोध से नहीं, गुस्से से नहीं, शर्म से। 1 घंटे के सफर में, 1 घंटे का वो सफर मेरे आने वाले जीवन पे छाप छोड़ने वाला था। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, ट्रेन की खिड़की के बाहर बड़े बड़े हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत घर, उनके साथ में सफर चल रहा है और कानों में गूंज रहा है भारतीय कुत्ते। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि छोटा भीमराव अंबेडकर जब अपने स्कूल में प्यासा पानी के मटके की तरफ बढ़ता है, उसे रोक दिया जाता है कि तुम इस पानी को छू नहीं सकते। उस दिन चपरासी नहीं आया था। चपरासी ऊपर में बोर्ड लगा दिया गया था, अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं। छोटा भीमराव।
उसके संघर्ष, उसका वो घाव, उसका वो अपमान, जो ठीक 50 साल के बाद में कोई लड़का झेल रहा है, मैंने पहली बार समझा कि जाति व्यवस्था में जो लोग फंसे हैं, समाज के सबसे निचले स्तर में जिन लोगों को फेंक दिया गया है, सिर्फ इस गलती के कारण कि वो किसी शूद्र के घर पैदा हुए, किसी दलित के घर पैदा हुए। पहली बार आत्मा कांपी, पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि जब आपके साथ कोई भेदभाव करता है, उसका आपके दिल पे क्या असर होता है। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो इस देश का जो बहुजन समाज है, आज वो कहां होता। आज हम जाति व्यवस्था को मिटाने की बात करते हैं, आज हम वंचित लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते हैं। मेरे पाकिस्तान के भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने वो नींव रखी है जिसकी इमारतों में आज हम और आप जैसे लोग रह रहे हैं। आप तो हमसे दूर चले गए, लेकिन हमने यहां बाबा साहब को अपनी यादों में जिंदा रखा। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बताना चाहता हूं, मेरे भारतीय जो भाई हैं उनको ये पता होगा मेरे नाम का सरनेम जान के, कि मैं एक सो कॉल्ड तथाकथित ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गया हूं। मेरी गलती नहीं है, मैं पैदा हुआ ब्राह्मण परिवार में। मुझे पता है कि मैंने ब्राह्मण परिवार में पैदा होके कितने प्रिविलेजेस हासिल किए। मैं जानता हूं, कभी किसी ने मेरे हाथ के पानी को मना नहीं किया, कभी किसी ने मुझे जाति सूचक गाली नहीं बकी, कभी किसी ने मेरे साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन वो गोरा अंग्रेज कर गया। और एक सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है आग जलाने के लिए। उस दिन मेरे अंदर में बाबा साहब नाम की आग जली। मैंने सुना है कि एक पुरानी कहानी है लाओ त्से की, कि लाओ त्से जब पैदा हुआ, सिर्फ कहानी है ये, कहानी सिंबॉलिक होती है, सांकेतिक होती है, कहानी के रूप में इसको सुनिए, कि जब लाओ त्से पैदा हुआ तो वो बूढ़ा पैदा हुआ। लाओ त्से शब्द का मतलब ही होता है बूढ़ा आदमी। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा ये कहानी तो भारत के लोगों के लिए लिखी गई है। इतना नकारात्मक जीवन इस देश ने, हम जैसे ही पैदा होते हैं हमारी छाती पे लाद दिया जाता है, हमको जातियों में बांटा जाता है। पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, आपको मजहब में, फिरकों में बांट दिया जाता है। हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन ये समाज, ये बूढ़ा समाज हमको पैदा होते के साथ में उन्हीं पुरानी बूढ़ी मान्यताओं को हमारे छाती में लाद के, हमारे शरीर का जेवर बना के हमको जिंदगी उस तरह से जीने पे मजबूर करता है। और अगर इनके सामने में सच बोलो तो ये गालियां बकते हैं। गालियां इस बात की, आप सच नहीं कह सकते। सच कहना इस देश में निषिद्ध है, सच कहना पाकिस्तान में निषिद्ध है। सच्चाई की नो एंट्री है। लेकिन मुसीबत यह है मेरे दोस्तों कि जैसे मैंने कहा कि मैं अपने बाबा साहब का वंशज हूं, मैं तो वो ही कहूंगा जो मुझे जैसा दिखेगा। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। भारत की नियति से मुलाकात करवा रहे थे पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 की रात में। बाबा साहब वहां पे बैठे हुए हैं और बड़ी धूमधाम, बड़ी आतिशबाजियां कि आजादी आ गई, आजादी नया सवेरा लेके आएगी। आजादी किन लोगों के लिए नया सवेरा लेके आएगी, ये सवाल बहुत गहरा था। सड़कों पे नारे लिखे हुए थे, आजादी आ गई। लेकिन एक इंसान के मन में
वो सवाल था जो बाकी के सारे जवाबों पे भारी पड़ता था कि क्या आजादी सचमुच में सही मायनों में आई है, या हमको इस आजादी के कारवां को वहां तक पहुंचाना है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, न देख घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहां पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख, पतवारे न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे। कट चुके जो हाथ, उन हाथों में तलवारें न देख। दिल को बहला ले इजाजत है, मगर इतना न उड़। हमारे देश में राम राज्य की बात होती है, आपके देश में मेरे पाकिस्तानी भाइयों रियासत मदीना की बात होती है। सपने सपने दिखाए जाते हैं। दिल को बहला ले इजाजत है, मगर इतना ना उड़। रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। ये धुंधल का है नजर का, तू महज मायूस है। रोगनों को देख, दीवारों में दीवारें न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई, राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। आप और मैं आज बाबा साहब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम जिस पेड़ की शाखें हैं उनकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा मेरे पाकिस्तान के दोस्तों और मेरे भारतीय भाइयों कि मैं आपको बड़े ही सिंपल उसमें बाबा साहब की जीवनी सुनाऊं। बाबा साहब की कहानी सुनने लायक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है बाबा साहब को जीना। उससे ज्यादा जरूरी है बाबा साहब ने हमें जिन चीजों को सिखाया है उन पे चलना। बाबा साहब ने एक बात और सिखाई थी कि शिक्षा को, पढ़ाई को अपना हथियार बनाना। बाबा साहब की कलम सैकड़ों तलवारों से के सामने में ताकतवर पड़ गई थी। तो मैं भी आज आपको दोस्तों यही कहूंगा, अगर आप सही मायनों में रेशनल हैं, अगर आप सही मायनों में इंसान हैं, अगर आप सही मायनों में आपके अंदर में दिल धड़कता है, अगर सही मायनों में आप प्यार को समझते हैं, तो पढ़ाई को अपना हथियार बनाइए, शिक्षा को अपना हथियार बनाइए। मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है जो उल जुलूल तरह की स्ट्रीमों में लगे रहते हैं जहां गाली गलौज चल रही है। मैं आज आपको, आपका दोस्त, गवाही देके बोलता हूं, अपना समय मत बर्बाद कीजिए। ये गूंजेगी, आप जो सुनेंगे वो आपके मन में गूंजेगा। बेहतर ये है कि बाबा साहब की आवाज सुनिए। बेहतर यह है कि अपने अंदर के दिए को मशाल बनाइए। बेहतर यह है कि अपने जीवन में रेशनैलिटी इतनी ज्यादा लाइए कि सिर्फ आपको देख के कोई दूसरा इंसान इन सही मायनों में इंसान बनने पे मजबूर हो जाए। इंसानियत का वो एग्जाम्पल सेट कीजिए। किसी गरीब को हाथ दीजिए, किसी दुखी को अपना कंधा दीजिए, किसी का सहारा बनिए। ये जरूरी दोस्तों, हम सिर्फ बात करने और बात सुनने के लिए नहीं है। इंटरनेट की दुनिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है। आप और मेरे जैसे लोग, हम यहाँ पे संवाद, एक दूसरे से बातचीत हम करते हैं, लेकिन बाहर की जो दुनिया है उसमें रेशनैलिटी की मशाल जलाने की जिम्मेदारी भी है हमारी। आप और मैं युवा हैं, आप और मैं लाउत्से नहीं है। आप और मैं पाकिस्तान की और भारत की सामूहिक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। मैं सभी से ये बात को मैं कहूंगा कि अपना समय वहां लगाइए जहां से आपके अंदर में इंसानियत की खुशबू उठना चालू हो। उन्हीं चीजों को देखिए, उन्हीं किताबों को पढ़िए जहां से आपको ये लगे कि हां, मैं सही मायनों में एक इंसान बन सकता हूं। आप इंसान सिर्फ पैदा नहीं होते, आप जीवन भर इंसान बनने की जद्दोजहद में रहते हैं। यहाँ कई स्ट्रीम्स चलती, जहां एक मजहब को दूसरे मजहब के सामने में ले जाके खड़ा कर दिया गया है।
कई स्ट्रीम चलती जहां गाली गलौज को एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का साधन बनाया गया है। अब आपके ऊपर है ये जिम्मेदारी। 70 सालों में हमने देख लिया कि हम लोगों ने जब से गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं, आज भी हम कहां खड़े हैं। क्या हम अपनी आने वाली औलादों को भी ऐसा ही भारत पाकिस्तान देके जाना चाहते हैं? कि आपके ऊपर निर्भर करता है। और मैं एक बात को और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इस बात की परवाह मत करिए कि आपके साथ में कोई चलता है नहीं चलता, कोई आपकी बात सुनता है नहीं सुनता। सच बोलने वाला हमेशा ही अकेला रहता है। हां, लेकिन जब आप अकेले चलना शुरू करते हैं सच्चाई की मशाल साथ में लेके, आपके पीछे भीड़ आती है। ये मैंने देखा है। यहाँ सारे सैकड़ों दोस्त यहाँ पे आज स्ट्रीम देख रहे हैं। अब ये अगर ये ना हो तो मेरी जुबान लड़खड़ा जाए। ये मेरे शरीर में बहने वाला रक्त है, ये मेरे दिल में धड़कने वाली धड़कनें हैं। इनकी वजह से आज मैं ये बात कर पाता हूँ। ये मेरे कवच हैं, ये मेरे शील्ड है। मेरे दोस्त जो आज लाइव चैट में बैठे हैं और जय भीम का नारा लगाए रहे हैं, ये एक एक जय भीम मेरे साहस को बढ़ाते जा रहा है। आज चैट को जय भीम से भरिए और इस बात की परवाह मत करिए कि आपके साथ कोई है नहीं है। अकेला चलने की हिम्मत रखिए। आज से 115 साल पुराना लिखा हुआ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का गीत है, जोड़ी टोर डाक शूने क्यों ना शे तो बे एकला चलो रे, जोड़ी टोर दाक शूने क्यों ना शे तो बे एकला चलो रे, तो बे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, जोड़ी तोर डाक शूने क्यों ना शे तो बे एकला चलो रे। इसका मतलब है अगर कोई तुम्हारी पुकार सुन के नहीं आया, ए मेरे अभागे दोस्त, तब भी अकेले चलो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप मेरी हिम्मत बढ़ाइए, आप गालिब कमाल की हिम्मत बढ़ाइए, आप हारिस सुल्तान की हिम्मत बढ़ाइए, आप पाकिस्तान के हर एक रेशनल आदमी की हिम्मत बढ़ाइए, आप भारत के हर एक रेशनल आदमी की हिम्मत बढ़ाइए। आप गरीब की आवाज बनिए, आप बेजुबानों की आवाज बनिए, तब आप सही मायनों में बाबा साहब अंबेडकर के वंशज हैं। आप अगर एक मजहब के सामने में दूसरे मजहब को खड़े करने की या गालियों से भरी हुई स्ट्रीमों को देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आपके हाथ में है भारत का भविष्य, आपके हाथ में है पाकिस्तान की तकदीर। तो यहां से मैं अपनी जो बात है उसकी शुरुआत करता हूं गालिब भाई और मेरे सुनने वाले सभी दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाबा साहब का खुद का एक कथन था कि लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। जीवन जो है ये महान होना चाहिए बजाय ज्यादा लंबे जीवन के। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को महू नाम की एक छोटी सी जगह है इंदौर जिले में। वहां पे उनके पिताजी का नाम था राम जी और उनकी माँ का नाम था भीमा भाई। बाबा साहब के पिता जो हैं ये सैनिक स्कूल में काम करते थे। बाबा साहब की जो एडवांस स्टडी है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई है न्यूयॉर्क में। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से भी पढ़ाई की और उनके पास डबल पीएचडी है। गालिब भाई मेरे ख्याल से अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान रहे होंगे बाबा साहब। उनकी जो लाइब्रेरी है वो इतनी समृद्ध थी कि कहा जाता है कि एक समय में जब तक उनकी मृत्यु हुई 50,000 किताबों का जखीरा था।
बाबा साहब की एक आदत ये भी थी कि कभी वो अपनी किताबें किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। उनका हमेशा ये कहना होता था कि भाई जिसको किताबें पढ़ना पढ़नी इधर है, पढ़ो। हाँ आप मेरे घर पे आइए और यहाँ बैठ के आप मेरे साथ पढ़िए। हाँ हाँ। तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो शुरू होता है जुलाई 1924 में। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया, जिसका मतलब होता है द डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन। ये उन्होंने समाज के वंचित वर्ग में जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने एक बहिष्कृत भारत नाम का और बाद में चल के मूक नायक, यानी ऐसे लोगों का लीडर जिनकी जुबानें नहीं है, इस नाम का एक वीकली मैगजीन भी शुरू किया। 1927 को उनको बॉम्बे के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका सदस्य नामांकित किया गया। 1928 में बाबा साहब प्रोफेसर ऑफ लॉ बने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। इस समय इनके साथ एक छोटी सी घटना ये हुई कि जब बाबा साहब कमरे में घुसे, सामने में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। बाबा साहब ने अपना नाम बताया, तो हम्म स्टूडेंट्स जो थे ये बड़े हाई क्लास के स्टूडेंट थे, उच्च जाति से आते थे। वो तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि भाई मैं एक महार से, एक शूद्र से कैसे पढ़ाई करूंगा मैं। तो बाबा साहब ने फिर अपनी डिग्रियां बताई और ये कहा कि अब ये आपके ऊपर है ये सोचना कि मैं अगर अपनी आज डिग्रियां बता रहा हूं तो क्या आप मुझसे पढ़ेंगे, और जिसको नहीं पढ़ना है मुझसे तो वो ये कमरे को छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ उस समय के छात्रों को कि शायद उनकी दिमाग में रेशनैलिटी की कुछ बत्ती जली होगी कि उसमें से एक भी छात्र बाहर नहीं हम्म गया। 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन हम्म सेवक संघ नाम की एक लीग बनाई। 1935 में वो प्रिंसिपल बने बॉम्बे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में ही। 1946 में उन्होंने चुनाव जीता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का बंगाल से, और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया। इसीलिए हम बाबा साहब के लिए बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान निर्माता। हम्म 1947 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी पहली, उसमें उनको मिनिस्टर ऑफ लॉ बनाया गया। लेकिन ठीक एक साल के बाद ही नेहरू से उनके हिंदू कोड बिल को लेके कुछ मतभेद हुए, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल क्या है ये हम आगे इसमें जानेंगे। 1949 को वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की गई काठमांडू और रंगून में, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1949 में ही उन्होंने भारतीय बुद्ध जन संघ बनाया और 1952 में राज्यसभा में वो फिर से भेजे गए। इसी दौरान 1955 में उन्होंने एक भारतीय बौद्ध समाज की स्थापना की। बाबा साहब अक्सर ये बात कहते थे कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो तकरीबन 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके साथ में 5 लाख लोग जो हैं वो बौद्ध हुए। 6 दिसंबर जो कि बस आने ही वाली है परसों, उनका देहांत हुआ 1956 को। और 14 अप्रैल 1990 को भारत ने अपने सबसे प्यारे बेटे को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। बाबा साहब की ये कुछ किताबें हैं। ये जो दोस्त हैं अगर ये मेरे देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे उनकी जो थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बाद में वो किताब के शक्ल में उन्होंने पब्लिश कराई। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, मैं सभी को बोलूंगा इनको पढ़ना चाहिए। जिसमें सबसे पहली है एनाइलेशन ऑफ कास्ट। दूसरी किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये जरूर पढ़ने के लायक किताब है। फिर एक और किताब है हु वर द शूद्रास, ये 1946 में लिखी गई।
और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, वो क्या कारण था, इस बात को जानने के लिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में ये बाबा साहब की मृत्यु के बाद ये किताब ये छपी है। बाबा साहब ने किताब लिख के रखी थी। ये कुछ 4-5 किताबें हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपके बाबा साहब के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी सोच थी, आपको उनका पता चलेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया 29 अगस्त 1947 को। उस कमेटी में 7 और भी लोग थे, लेकिन बहुत ही अलग-अलग कारणों की वजह से ज्यादातर जो संविधान को बनाने का भार है ये उनके ही कंधों पे आ गया। बाबा साहब की एक और दिक्कत थी कि देखिए, अगर आप गौर से देखें तो भारत कभी एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में इतिहास में एकदम से कभी सामने नहीं आया था। पार्टीशन हो चुका था, हिंदू मुस्लिम नफरत जो है ये अपने उफान पे थी। बाबा साहब के कंधों में एक और जिम्मेदारी थी कि वो वंचित वर्ग जो है इसको भी उसके समान अधिकार दिलाएं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस देश में लोकतंत्र कैसे चले। ये सारी जो समस्याएं थी, आजकल कई लोग जो हैं वो मूर्ख लोग वो ये कह देते हैं कि वो तो उन्होंने इधर से कॉपी पेस्ट किया, वो इधर से कॉपी पेस्ट किया गया। ऐसा नहीं होता है। जब मानव संस्कृति में कोई विचार होते हैं, जब ह्यूमन जो थॉट्स होती हैं ये प्रिवेल करती जाती हैं कई अलग अलग जगहों पे, वो आपको अलग अलग रूप में ये दिखाई देती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने किसी थॉट को, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई कहीं किसी बात को अपने आप इंप्लीमेंट किया तो वो कॉपी पेस्ट नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत जैसे देश में जो इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ है, जहां पे हर 300 किलोमीटर के बाद में एक भाषा चेंज हो जाती है, तो ऐसे देश में आप एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जो कि सारे लोगों को एक समान अधिकार दिलाता है। बाबा साहब का जीनियस यहाँ पे काम करता है कि उन्होंने एक ऐसा संविधान हमको दिया जो कि हमारे देश की नींव बन गई। ऐसा संविधान अगर आप भारत से चालू करें तो फिर सीधा आपको यूरोप जैसे किसी देश में दिखाई देता है। और यही कारण है कि आज 72-73 साल हो गए हैं हमको आजाद हुए, आज भी हमारी आजादी जो है वो कायम रह सकी है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से। संविधान बनाते समय उनका जो जोर था वो ज्यादा इस बात पे था कि लोगों को समान अधिकार मिले, लोगों को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आजादी रहे, छुआछूत को समाज से हटाया जाए, और आपको जो अपनी बात कहनी है बिना किसी डर के कह सकें। बाबा साहब की एक और बहुत ही बड़ी खूबी थी, और ये हमारे सभी भाइयों को जानना चाहिए कि बाबा साहब ने भारतीय स्त्री के लिए, भारत की औरत के लिए बहुत काम किया कि किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, भारत की औरतों की जो सामाजिक स्थिति है वो मजबूत हो, भारत की औरतों के पास में तुरंत ही वोट देने का अधिकार आ गया। दूसरी बात, बाबा साहब इस बात को जानते थे कि जो हमारा संविधान है ये उस समय की 30-35 करोड़ जो लोग थे ये उनके लिए बन रहा है। आज हम 130 करोड़ हैं, और ये भी उनको पता था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं, गरीबी बहुत है। उस समय का भारत ज्यादातर जो गांव हैं उनमें बसता था। इसीलिए उन्होंने संविधान के जो क्लॉजेस हैं उसको काफी फ्लेक्सिबल रखा, ताकि समय के साथ में इस पे कोई अगर बदलाव करना है तो हम ये बदलाव को कर सकें। बाबा साहब जो थे, ये जो मूलभूत अधिकार होते हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसके बहुत ही बड़े चैंपियन थे। वो अक्सर इसके पहले भी अगर उनकी कोई किताबों को पढ़े तो उससे ये समझ में आता है कि भले ही वो किसी भी तरीके के अपमान से, बेइज्जती से अपना जीवन उन्होंने निकाल दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनको किसी होटल में रुकने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने
उनको एक पारसी होटल मिला, तो उन्होंने अपने नाम को, आप मतलब कल्पना कीजिए कि सिर्फ उनके नाम की वजह से कोई उनको होटल में रहने की जगह नहीं दे रहा है कि ये आदमी अछूत है। तो वो एक पारसी होटल में गए और वहां पे उन्होंने अपना नाम को छुपाया कि मैं एक पारसी हूं, ये कह के उनको रहना पड़ा। जो अपमान है, जो बेइज्जती है जीवन भर की जो उन्होंने झेली, और लेकिन कभी अपने अंदर में उन्होंने ये वाली बात को आने नहीं दिया कि मैं इसका किसी प्रकार से बदला लूं। उनके अंदर में इस तरह की कोई भावना नहीं रही। और वो हमारे जो संविधान है उसके मूलभूत अधिकार की फंडामेंटल राइट मिले, हर एक और किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, चाहे वो रिलीजन हो, क्रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, या किसी प्लेस ऑफ बर्थ हो। इसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 15 का सेकंड पैरा, 17 और 23 और 24 में ये हमारे देश के हर एक नागरिक को यह अधिकार देता है कि उसके पास में कि उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि बाबा साहब ने बहुत ज्यादा प्रयास ये किया था कि जो औरतों के जो अधिकार हैं, जो औरतों के राइट्स हैं, उसको संविधान में सही जगह मिले। इसके लिए संविधान ने काफी स्पष्ट शब्दों में इन सब चीजों को उन्होंने इंक्लूड भी किया। उन्होंने ये बात को तय की कि कल के दिन, क्योंकि बाबा साहब जिस समाज में रहते थे और आज भी हम जिस समाज में रहते हैं, आप उसमें देखिए कि ये मर्दों की ही चलती है, ये समाज पुरुष प्रधान समाज है। बाबा साहब के दिमाग में आने वाली जो समय है, जो भविष्य है, उसको लेके जरूर उनके दिमाग में ये आइडिया रहा होगा कि इस तरह की समाज को हमको बदलना है, ऐसा समाज हमको लाना है जहाँ पे मर्द और औरत बराबर रहें। बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लेके बहुत ही ज्यादा उनका दबाव रहता था। और पंडित नेहरू से उनके कुछ मतभेद थे इस बिल में, जो वो शामिल करना चाहते थे, जिनको लेके बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दिया। हिंदू कोड बिल क्या है ये भी हम आगे अभी देखते हैं। तो जो हिंदू कोड बिल है ये आपको सामने में दिखाई देता है। बाबा साहब का ये कहना था कि जो ये जो हम अभी सामने में देख रहे हैं, तो सामाजिक स्तर पे, सोसाइटी के स्तर पे बाबा साहब ने क्या किया, उन्होंने रिफॉर्म किए। बाबा साहब का ये मानना था कि ये जो पंडिताई है, पुरोहिताई है, इसको जन्मजात नहीं होना चाहिए, ये तो बल्कि एक एग्जाम के बेसिस पे होना चाहिए। आज भी हमारे कई दोस्त हैं जो कि अपने धर्म का बचाव करने जब भी आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो कर्म से होता है, आदमी जो काम करता है जाति उससे आती। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा बाबा साहब इस बात के पक्ष में थे कि जो मंदिरों में पुरोहित होते हैं वो किसी एग्जाम के बेसिस पे होने चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं कि किसी का बाप भी अगर पुजारी तो वो भी वहां पे जाके पुजारी बन जाए। इसी के साथ ही वो अक्सर इस बात को भी बोलते थे कि ये जो पंडित हैं इनकी संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए, और वो तो जो देश है उसके सर्वेंट ऑफ स्टेट के रूप में काम किया जाना चाहिए। और वो ये भी मानते थे कि भाई स्टेट को ही उनका जो पैसा है वो दिया जाना चाहिए, और कल के दिन अगर ये पंडित किसी के साथ भेदभाव करें तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। बाबा साहब सबसे ज्यादा जिस चीज के खिलाफ थे, और आप और मैं और हम सभी रेशनल लोग भी उस चीज के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं, वो है वर्ण व्यवस्था, जो जाति की व्यवस्था है। बाबा साहब ये मानते थे कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे जो लोग हैं, ये समाज के अंदर में ऊंचाई, किसी को ऊंचा बनाने का काम करते हैं, किसी को नीचा बनाने का काम करते हैं। और ये हमेशा ही जन्म के आधार पे ही होता है कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र के घर में जन्म ले लिया तो वो शूद्र हो जाता है। बाबा साहब इन सब चीजों को बहुत ही इम्प्रैक्टिकल मानते थे, और वो ये मानते थे कि ये जो चार वर्ण व्यवस्था है, और इसमें इन वर्ण व्यवस्थाओं में, इन जो ये कास्ट सिस्टम है, इसमें सब कास्ट भी हैं, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि वो किस तरह से हमारी आज की इंडिया है इसमें प्रिवेल करती है।
बाबा साहब इस बात का बिल्कुल समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे कि कास्ट सिस्टम को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाना चाहिए। कास्ट से आपकी इज्जत पहचान नहीं आनी चाहिए। वो ये मानते थे कि आपकी इज्जत और आपकी पहचान हमेशा आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी योग्यता, आपकी जो काबिलियत है, उसके आधार पे आनी चाहिए। बाबा साहब ये भी मानते थे और ये बहुत ही बड़ा उनका एक मानना था, और जो आज भारत इस बात पे काम भी करता है कि जो भारत की जो सेना है, भारत की जो फौज है, ये सिर्फ किसी एक कास्ट के लिए नहीं खुली होनी चाहिए, ये सभी लोगों के लिए ओपन होनी चाहिए। वो हमेशा इस बात का भी समर्थन करते थे कि इंटर कास्ट मैरिज अगर की जाए तो इससे जो जाति व्यवस्था है, इसको हटाने में हमको काफी मदद मिलेगी। बाबा साहब ये भी मानते थे कि अगर ये कास्ट सिस्टम की स्केलिंग की जाए एक धीरे धीरे करके, तो हो सकता है कि हम एक ऐसे समय पे पहुंच जाएं जहां पे भारत जो है, ये जो कास्ट सिस्टम है, इसको एबॉलिश भी कर सकता है। दूसरी बात, उनके वोट देने के अधिकार को और इलेक्शन लड़ने के अधिकार को वो बहुत ज्यादा महत्व देते थे। बाबा साहब का ये भी मानना था कि जो एक आइडियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें समाज के हर व्यक्ति को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। वो ये भी मानते थे कि हर एक इंसान के पास में इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो आज़ादी, सोशल आज़ादी या पॉलिटिकल आज़ादी, इस तरह की चीज़ें उस समाज में होनी चाहिए। उनका ये भी मानना था कि किसी प्रकार की भी क्लास हेट्रेड या क्लास वॉरफेयर, ये इस तरह की चीजें हमारे समाज को हमेशा ही खराब करती हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बाबा साहब ने देश के करोड़ों वंचितों के लिए, जो बहुत हजारों सालों से वंचित थे, और आज भी समाज का वो जो बहुजन वर्ग है, आज भी सही मायनों में उनके पास में वो अधिकार नहीं आ पाए हैं, जो कि संविधान लिखते समय हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो ये चाहते थे। तो बाबा साहब का बहुत इस बात पे महत्व रहता था कि ऐसे लोगों के लिए हम कुछ करें। इसके साथ ही बाबा साहब जो हैं वो औरतों की आज़ादी के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। वो अक्सर ये बात को कहा करते थे कि मैं जो किसी समाज है, उसकी तरक्की को अ, इस तरह से नापता हूं कि उस समाज में औरतों ने क्या क्या अचीव किया है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे संविधान में जो कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे वंचित वर्ग के लिए अलग से रखे गए हैं, जिसमें आर्टिकल 17, 15 का पैरा 1, 16 का पैरा 4, 46, 164, इस तरह की चीजें हैं। भारत के संविधान लागू होते के साथ ही भारत में छुआछूत जैसी कोई भी चीज को संवैधानिक रूप से खत्म कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। और अगर कोई इंसान इस तरह की कोई चीज को प्रैक्टिस करता है, तो भारत का संविधान ये कहता है कि उस आदमी के ऊपर जुर्म दर्ज होना चाहिए। जैसा हम ये बात को जानते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने काफी रिसर्च किया, और मैं तो खुद बौद्ध धर्म का पालन नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मुश्किल ये हो गई है भारत में कि अगर आप बाबा साहब की अगर बात करें, तो लोग आपको ये बोल देते हैं कि ये नियो बुद्धिस्ट हैं ये लोग। अ, दरअसल किसी व्यक्ति का सम्मान करना और किसी धर्म में चले जाना, ये दो बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं। अ, बाबा साहब जो है, ये इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा, क्योंकि हिंदू धर्म से उनको ये हुआ कि भाई यहाँ से जाति व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती, और वो अक्सर इस बात को कहते थे कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मेरे पास इस बात की कोई चॉइस नहीं थी, मगर मैं हिंदू होके मरूंगा नहीं। तो हिंदू धर्म छोड़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी जाति का भी परित्याग किया। उन्होंने 1927 को एक बहुत बड़ा सत्याग्रह भी निकाला, जो कि चौदर तालाब है महाड़ में, जहाँ पे जो महार जाति के लोग हैं, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था।
जैसे आप लोगों ने कई बार ये सुना है कि जो गांधी थे उन्होंने सॉल्ट के लिए लंबी पदयात्रा की थी, उसी तरह के, बल्कि मैं तो बोलता हूँ ये उससे ज्यादा कहीं बड़ी बात थी कि उन्होंने वो जो तालाब है उसका पानी जाके पिया, ये दिखाने के लिए कि कोई चीज को छूने से किसी के कोई चीज खराब नहीं हो जाती। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, ये सिर्फ धर्म के द्वारा थोपी हुई बातें हैं। उन्होंने अब ये विद्रोह किया और 20 मार्च 1927 को हम इस दिन को भी बड़े प्रेम से मनाते हैं जितने रेशनल लोग हैं। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने ये कहा कि मैं अब हिंदू धर्म को कंप्लीटली छोड़ चुका हूं। उन्होंने एक स्कीम भी बताई थी कि जिससे जो हिंदुइज्म है इसका रिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन उस समय के जो लोग थे उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी, तो 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने हिंदू धर्म को फॉर्मली रिनाउंस कर दिया। 1936 को उन्होंने 10,000 जो वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी एक सभा बुलाई। और जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धर्मा नाम रखा। उन्होंने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया बाबा साहब ने, तो उन्होंने नवयान नाम रखा। और मैं यहाँ पे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि उनको ऐसा लगता होगा भाई कि वो रेशनल आदमी नहीं थे, एथियस्ट नहीं थे, तो वो किसी धर्म में चले गए। नहीं, देखिए जो इंसान, मैं हमेशा इस बात को स्ट्रेस देके कहता हूँ कि भारतीय लोगों की जो नास्तिकता है वो गौतम बुद्ध से आती है। मेरे मन में गौतम बुद्ध के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान है, लेकिन मैं बौद्ध बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं नव बौद्ध भी नहीं हूं। बाबा साहब से मुझे बहुत प्रेम है। अंबेडकर वादी मैं जरूर हूं, लेकिन मैं भी एथियस्ट आदमी हूं, आप ही लोगों के जैसे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि द बुद्ध एंड हिज धर्मा जो किताब है उन्होंने लिखी 1957 में, उस किताब को पब्लिश किया गया। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था बाबा साहब ने, ये वो पुराना बौद्ध धर्म नहीं था। उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का नाम दिया नवयान, कि ये एक नई शुरुआत हो रही। नवयान का मतलब होता है न्यू व्हीकल। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब ने उसमें इस तरह के प्रिंसिपल्स की बात कही है कि जो साइंस से मेल खाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो नवयान है इसमें हम समय के साथ में जो बदलाव है वो भी किए जाएंगे। ये कोई ठोस जैसी चीजें नहीं हो रहेंगी जैसे आजकल के जो धर्म होते हैं। तो इसलिए उनका बौद्ध धर्म स्वीकार करना एक बिल्कुल ही अलग चीज मैं मानता हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने में, ये मैंने अपनी जो स्ट्रीम है ये इसके आपके सामने आज मैंने पूरा प्रस्तुत किया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बाबा साहब, आपके बाबा साहब, हम सब के बाबा साहब को आप आज आपने एक छोटा सा, मैंने उनका जीवन परिचय दिया है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को जिए। जो बाबा साहब के, अगर आपको उनके सिद्धांतों पे चलना है तो बाबा साहब को जीना पड़ता है। मेरे पाकिस्तान के दोस्तों और मेरे भारत के भाइयों, मैं दोनों मुल्कों की तरफ से मोहब्बत का पैगाम देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो भी हमारे साथ कॉलर आएंगे, आज की स्ट्रीम हम दोनों देशों की जो मोहब्बत है उसको समर्पित करते हैं। जय भीम आप सभी को। ये पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून 1973 तक नहीं बना। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान आए थे, उन्होंने कानून बनाने की कोशिश शुरू की, मगर पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स और सारे के सारे ये लोग थे, ये कानून बनाना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते फिर इनको इलेक्शन कराना पड़ना था, और जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बैठे थे वो लोग पाकिस्तान के इलाके से इलेक्ट होकर नहीं आए थे, वो इंडिया में उन इलाकों से सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत आए थे जिन इलाकों में जो है वो अब उन इलाकों को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लोग पीछे ही रह गए थे, और वो इंडिया भी वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म था। क्योंकि फ्री इंडिया में सेपरेट इलेक्टोरेट पे तो वोट होना ही नहीं था, ठीक है।
तो ये जो थे ना, ये असल में बड़े मुनाफिक लोग थे जो आए थे, लियाकत अली खान जैसे इधर से। और पाकिस्तान में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। अगर लियाकत अली खान वोट लड़ता तो कहां से, इलेक्शन लड़ता तो कहां से जीतता, वो जीत ही नहीं सकता था कहीं से भी। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने नहीं दिया। जोगिंदर नाथ मंडल जब आए, उन्होंने देखा, और वो भी दलित ही थे, वो भी लो कास्ट ही थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो सीरियस ही नहीं है यहाँ पे, वो वापस चले गए। सही है। तो ये चीजें जो हैं, इसकी वजह से बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान में। आज भी जैसे बहुत मशहूर आसिया बीबी का केस है, आसिया बीबी के केस में क्या हुआ, आसिया बीबी का उनका झगड़ा किस बात पे हुआ था? क्योंकि वो औरतें एक कॉटन फील्ड के अंदर, कपास के खेत में कपास जो है वो चुन रही थी। ठीक है, और बहुत गर्मी थी, उसको प्यास लगी, उसने उसी बर्तन से पानी पी लिया जिसमें मुसलमान औरतें पानी पी रही थी। इस बात पे उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने उसको कुछ कहा, उसने आगे से कुछ कहा, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी लग गई। जब उस पर ब्लास्फेमी लग गई तो उस औरत के 10 साल जो है वो जेल में कटे, और वो मर भी सकती थी। फिर इसी तरह एक क्रिश्चियन कपल जो कि क्यों इतने बुरे हैं आज भी, क्यों उनकी इतनी मुश्किल जिंदगी है? क्योंकि पाकिस्तान में कोई रिजर्वेशन नहीं है उन लो कास्ट लोगों के लिए जो वाकई आज भी लो कास्ट हैं। आज भी पाकिस्तान में क्रिश्चियन को चूड़े की गाली पड़ती है, हिंदू को चूड़े की गाली पड़ती है जो कि लो कास्ट हिंदू है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से लोगों को इस तरह की गालियां पड़ती हैं जो लो कास्ट लोग हैं, मगर उनके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इंडिया में अगर आप किसी को चूड़ा कहें तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, पाकिस्तान में आप किसी को चूड़ा कहें तो वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। और ये इतनी कमजोर माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में हैं आज, आपको पता है ये क्यों इतनी कमजोर है? ये आज, ये कल वाला केस क्यों हुआ है? क्योंकि ये चीज पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के साथ बड़ी देर से हो रही है। मॉब लिंचिंग, नंगा करके घुमाना, क्रिश्चियन औरतों के साथ, हिंदू औरतों के साथ ये ऑन रेगुलर बेसिस होता है कि कोई भी उनको नंगा करके पूरे गांव में घुमा देता है। ठीक है, रेप्स होते हैं, बहुत बुरी हालत है। और वो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक जरा भी कवर प्रोवाइड नहीं करता इस चीज को। एक तरफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सब रिलीजन्स के लोगों को, सब कास्ट के लोगों को, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है ना, एप्लीकेबल होना एक अलग क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है ना कि सारे बराबर हैं। ठीक है, मगर होता क्या है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में? तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना, जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले तो सब का सब जो है ना, कोई गधा इस तरफ भाग रहा था, कोई इस तरफ भाग रहा था, सबके सब पागल जितने बैठे थे। ठीक है, मार्शल लॉज लगते रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन होता तो मार्शल लॉ ना लगता ना, फौजी क्यों कब्जा कर लेते थे बार बार? इसीलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। लियाकत अली खान और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो बनाना नहीं चाहती थी कानून। लियाकत अली खान को गोली मार दी गई। उसके बाद 7 साल में पाकिस्तान में 10 वजीर आजम चेंज हुए, और उसके बाद किसने कब्जा कर लिया? आपके यूब खान ने कब्जा कर लिया 1960s के अंदर। ठीक है, जब उसने कब्जा किया फिर सारा कुछ उल्टा हो गया। सही है, कितने साल वो बैठा रहा और पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी खत्म होगी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सोच ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी गलत है। 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी गई पाकिस्तान के, तो क्या हुआ? आपने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया, आपने सेकुलरिज्म और ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर मूत दिया। जुल्फकार अली भुट्टो जैसे शख्स ने उसके ऊपर मूत दिया। उसने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया, रिलीजियसली पॉपुलर फैसले करने शुरू कर दिए, शराब हराम है जी, और ये चीजें। फिर जिया आया, जिया ने तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। और पाकिस्तान में आज भी अगर किसी क्रिश्चियन के साथ ज्यादती होती है तो उसके लिए कास्ट सिस्टम भी जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लोगों को, शायद क्रिश्चियंस को भी ये नहीं पता कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, मगर हो रहा है। और उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। आज कोई भी उनके कास्टिस्ट से उनके ऊपर मारे, कोई उनको चूड़ा कहे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे लोगों ने चूड़ा कहा है पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान में रहने वाला कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं है कि जिसको कभी ना कभी जिंदगी में ना पड़ा हो ये ताना। जब वो पढ़ती, ये बात जब आपको पढ़ती है ना, तो तब आपको पता चलता है कि असल में मसला क्या है। और आप लिटरली इस बात को नहीं समझते कि आपके साथ जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। कास्ट सिस्टम एक ऐसी बीमारी है कि ये निकल के भी चीजों से निकलता नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर अम्बेडकर पाकिस्तान में भी होते तो शायद कोई इधर के लोगों के लिए थोड़ी सी बेहतरी होती। ठीक है, कोई बंदा तो होता ना जो कि थोड़ा सा बेहतर कोई कानून बना जाता, कुछ करता। लोग कानून से डरते हैं, और इतना स्टूपिड कानून बाद में आपने बनाया इस्लामी कानून के, आज तक आप उसको रो रहे हैं।
ठीक है, जियाउल हक को हम रो रहे हैं, भुट्टो को भी उतना ही रोना पड़ेगा, लियाकत अली खान को और जिन्ना को उससे ज्यादा रोना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने ये सब कुछ उठा के डाल दिया। उन्होंने जो रास्ता तैयार किया वो रास्ता सिर्फ जहन्नम को ही जाता है। पाकिस्तान आज जहन्नम है, पाकिस्तान आज इंसानों के रहने की जगह नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई भी क्वेश्चन की बात ही नहीं है कि पाकिस्तान इंसान के रहने की जगह नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ कौन रह सकते हैं? पाकिस्तान में सिर्फ पागल कुत्ते रह रहे हैं जो कि लोगों को काटते हैं। जो थोड़े बहुत इंसान उधर बचे हैं वो किसी भी टाइम कोई भी उनको मार सकता है, जैसे हमने कल देखा कि क्या हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि उनके साथ जो ये जनरेशनल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो क्यों है और उससे कैसे लड़ना है, और किसी ने नहीं लड़ा। पाकिस्तान में औरत के हकूक में बात के बारे में बात करने का फैशन ही नहीं है। पाकिस्तान में औरत के हकूक के बारे में बात करने का फैशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, उसकी वजह यही है कि सब कुछ उलट हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है, और इस टूटी हुई चीजों को कैसे जोड़ेंगे आप? इन टूटी हुई चीजों को आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि चीजें एक हद से पीछे जा चुकी हैं। अगर एक रिलीजन के खिलाफ बाबा साहब खड़े हो गए थे, मगर दूसरा रिलीजन उधर ही खड़ा है, क्योंकि शायद उनका बड़ा एनिमी वो था, ये छोटा एनिमी जिसको वो समझते थे आज ये बड़ा एनिमी बन गया। पाकिस्तान में तो ये इतना बड़ा एनिमी है कि हम बात नहीं कर सकते। भट्टों पे काम करने वाले लो कास्ट लोग हैं, आज फैक्ट्रियों में काम करने वाले लो कास्ट लोग हैं। ठीक है, इवन के जो क्रिश्चियंस और हिंदूज के साथ जो होती है वो तो होती है। पाकिस्तान में जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई लोग करते हैं तो वहां पे रिलीजन नहीं लिखा होता, मगर जब भी सफाई की जॉब आती है, गटर खोलने की जॉब आती है, यानी एक बात थी कि पाकिस्तान में अगर गटर खोलने की जॉब थी तो मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता था, मुसलमान नहीं कर सकता था उसके लिए। यानी डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल की है कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों का ये काम नहीं है। ठीक है, तो उधर क्या बन गई? उधर हाई कास्ट मुसलमान बन गया, इस्लाम बन गया, और लो कास्ट कौन बन गया? नॉन मुस्लिम। पूरे आज कराची में इतना बड़ा है गंद का सिस्टम है कि कूड़ा गलियों में हो रहा है, ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, मगर लोगों के क्यों सफाई करने वाले नहीं? क्यों? क्योंकि अब जो थे सफाइयां करने वाले क्रिश्चियन लोग वो भी अब वो करना पसंद नहीं करते सफाई। वो क्यों करें? वो और काम करते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, तो वो उन्होंने ये काम छोड़ दिया। तो अब इन लोगों को पाकिस्तान में असल में काल पड़ चुका है आज कि सफाई का काम जो है वो क्रिश्चियन के अलावा या हिंदू के अलावा कोई करता नहीं है, लो कास्ट हिंदू के अलावा। और वो लोग अब ये काम नहीं करते क्योंकि वो चाहते नहीं है, वो इससे आगे निकलना चाहते हैं। कोई तरखान का काम कर लेगा, कोई और काम कर लेगा, वो ये काम नहीं करेगा। तो जब उसकी वजह से आज कराची में फिर ऐसा भी हुआ है कि कराची में एमक्यूएम के थ्रू जो भर्तियां की गई बल्दिया में, जो कि क्या उसे कहते हैं, इंग्लिश में मेरे ज़हन से वर्ड निकल गया, जितनी भी भर्तियां की गई वो सब क्या हुई? वो उन्होंने मुस्लिम भर्ती कर लिए। अब वो तनख्वाह मुफ्त की लेते हैं पर वो काम नहीं करते सफाई। ठीक है, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो ये समझते हैं वो मुसलमान है, वो इसलिए नहीं करते। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लो कास्ट लोग हैं वो नॉन मुस्लिम है। जो मुस्लिम हैं लो कास्ट, उनको भी एटलीस्ट उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है आप सफाई ना करें, वो उनसे नहीं कराते। गलियों में कूड़ा पड़ा है, अब ईद के ऊपर जो तबाही मचती है वो सारी की सारी वो एक अलहदा सारी की सारी चीज है। तो पाकिस्तान में वो लोग आज भी पिसे हैं, पिछली कितनी जनरेशनों से जो सफाई के काम करते आ रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, जो किसी के मजारे थे वो आज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड रिफॉर्म नहीं हुई। लैंड रिफॉर्म ना होने की वजह से जो भी बेजमीन हारी थे शुरू में, जिनको जमीनें गोरे ने दी थी, आज भी जमीनें उनके पास ही हैं, उनकी औलादों के पास हैं। और जो उनके मजारे थे, जो उनकी जमीनों पर काम करते थे, वो आज भी वही काम कर रहे हैं, उनके अलावा कोई और काम वो नहीं करते। अच्छा जी, इफ बाबा साहब वाज मेड द फर्स्ट पीएम ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, वी वुड हैव सेव्ड पार्टीशन ऑल टुगेदर एज वेल एज रीच्ड अ ज़ेनिथ ऑफ ग्लोबल लेवल। तो एग्जैक्टली हो सकता था कि शायद वो वो भी राजी हो जाते, और क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तानी भी शायद राजी हो जाते अगर उनको पता लगता कि बाबा साहब जो कि हिंदुइज्म को नहीं पसंद करते वो प्राइम मिनिस्टर हैं, या उनको उनको एक लीडिंग पोजीशन दी जाती, तो शायद वो भी मान लेते बात उनकी। बाकियों के बारे में शायद उनको शक होगा, वो बात ठीक है, मगर हाँ हमें ये भी पता है कि बदनीयती तो थी मुस्लिम लीग की तरफ से, इस बारे में तो कोई हमें कोई शक नहीं है किसी को भी। हमें एक चीज की समझ में आती है कि बाबा साहब वाज अ ग्रेट थिंकर ऑफ हिज टाइम, और आज भी उनकी सोच रेलेवेंट है।
और जो उन्होंने फोर्स किया था बहुत सी चीजों के बारे में वो कुछ ठीक है। आज हम समझते हैं कि औरतों को आजादी होनी चाहिए, लो कास्ट के लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। जितनी इक्वालिटी होगी आपकी सोसाइटी में उतना आपका मुल्क तरक्की करेगा। दुनिया में आपको कोई ऐसा मुल्क इस टाइम ऐसा नहीं मिलेगा जिधर एक 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 लोगों को बहुत नीचे समझा रहा है, दूसरों को ऊपर समझा जा रहा है। तो क्या होता है, वो कंट्री कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोग जितने आपस में एक मुट्ठी की तरह यूनाइटेड होते हैं, जितनी इक्वालिटी होती है उनके दरमियान, जितना वो एक दूसरे से मोहब्बत से इंसाफ से रहते हैं, तभी कंट्रीज तरक्की करते हैं। तो उसके अलावा ये नहीं हो सकता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।